श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। इस बार क्या हुआ, क्योंकि शोएब इकबाल साहब ने कहा मेरे साले को दे दो, और आले इकबाल साहब हमारी पार्टी से के माननीय विधायक हैं और जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने कहा मेरे मामू को दे दो। तो केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा, कहने लगे इस बार जो है मामू को नहीं देंगे, साले को नहीं देंगे, जीजा को नहीं देंगे, पुप्पा को नहीं देंगे, खालू को नहीं देंगे। हमारे साथ यहाँ इमरान हुसैन साहब विधायक हैं बल्ली मुरान से, ये भी प्रचार कर रहे हैं सर। आप नहीं, देखिए हम पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हम सब लोग मिलके यहाँ पे मुदस्सर उस्मान साहब के लिए यहाँ पे हम आए हैं इनके साथ और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और लोग चाहते हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी को जिताना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां है, एजुकेशन को लेके हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे सफाई को लेकर हो, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करा है वो लोगों के दिल पे चढ़ के बोलता है। तो यही वजह है कि मुदस्सर उस्मान साहब को यहाँ जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और इंशाल्लाह ये जीत के जा रहे हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीत के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक प्रचार में नहीं है, क्या वजह है, क्या मानेंगे आप? देखिए ऐसा होता है कि जब भी कहीं इलेक्शन होता है एमसीडी का, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो जो एमएलए होता है एरिया का, उससे भी पूछा जाता है भाई आपके क्षेत्र में काउंसलर का इलेक्शन है तो किसे टिकट दें। तो इस बार क्या हुआ, क्योंकि शोएब इकबाल साहब ने कहा मेरे साले को दे दो, और आले इकबाल साहब हमारी पार्टी से के माननीय विधायक हैं और जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने कहा मेरे मामू को दे दो। तो केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा, कहने लगे इस बार जो है मामू को नहीं देंगे, साले को नहीं देंगे, जीजा को नहीं देंगे, पुप्पा को नहीं देंगे, खालू को नहीं देंगे। आप चांदी महल वार्ड की किसी भी गली से, गली कोताना से, गली ऊंट वाली से, सुई वालान से, छत्ते से, रकाब से, तुरकमान गेट से, तेलियों वाले फाटक से, किसी भी आम इंसान को जो जनता की खिदमत करता हो, जो आम आदमी पार्टी का कार्य करता हो और आवाम के बीच में रह के खिदमत करता हो, उसका नाम दो, उसे टिकट देंगे और उसे लड़ाएंगे जो आवाम के बीच में रहेगा। लेकिन रिश्तेदार को नहीं देंगे, मामू को नहीं देंगे, साले को नहीं देंगे, खालू को नहीं देंगे, पुप्पा को नहीं देंगे, चचा को नहीं देंगे। खिदमतगार को टिकट देंगे जो जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करेगा। क्या इससे लगता है कि वोट में फर्क पड़ेगा, आप लोगों को वोट कटेंगे? नहीं, वोट क्यों कटेंगे? जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है, जनता काम को वोट देती है और आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की बात करती है, रिश्तेदारों की बात नहीं करती है, नाना मामू फुप्पा खालू चचा की बात नहीं करती है, मौसा की बात नहीं करती है। आम आदमी पार्टी बात करती है जो एमसीडी में स्कूल है, एमसीडी के उनके अंदर हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसकी बात करती है। आम आदमी पार्टी बात करती है जो गलियों के अंदर जो कूड़े के ढेर लगे हैं, जो लोग बाग निकलते हैं बढ़ते हैं, हमारी माँ बहनें भी रास्ते से जाते हैं और कूड़े के अंबार लगे रहते हैं, 2 टाइम उसमें झाड़ू चाहती है, कूड़ा उठवाना चाहती है। आम आदमी पार्टी का यही काम है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो एमसीडी की डिस्पेंसरियां खुली हैं उनके अंदर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, दवाइयां मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है जो एरिया में गंदगी की वजह से मच्छर हो जाते हैं, मलेरिया की दवाई डले, वो चाहती है। और जितने भी लोग हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई हैं उनके लाइसेंस मिले, उन्हें रिश्वत ना देनी पड़े। तो आम आदमी पार्टी का काम तो जनता की सेवा करने का काम है और लोग भी यही चाहते हैं कि ऐसा आदमी जीते जो जनता की खिदमत करे। और दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है और अगर कोई नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जो सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं। आज कोई बात नहीं करता है एजुकेशन की। बताइए आप कौन सी पार्टी, कौन सा नेता कर रहा है? अब रिश्तेदारों की बात तो बहुत लोग करते हैं और यही वजह है कि मुदस्सर उस्मान को इतना अपार समर्थन मिल रहा है कि मैं ये समझता हूं कि चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हो, सबकी जमानतें जब्त होने जा रही है चांदी महल वार्ड से। एक छत्र मुदस्सर उस्मान जीत के जा रहे हैं। झाड़ू के सामने वाला बटन इतना दबने जा रहा है, इतना दबने जा रहा है, आज आप सोच नहीं सकते, जब सबकी जमानतें जब्त है यहाँ। सर जी सर, जैसे आपने कहा कि 32 साल का उसका छत्र राज चला, तो सॉरी टू से कि बीच में 5 साल
आम आदमी पार्टी ने उसको हराया था झाड़ू के निशान पर। तो 5 साल आप प्लीज उसमें से एक तो काटिए। दूसरी बात ये 5 साल काट कर जो 28 साल रहा, उसकी आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर पहली मर्तबा 1993 में चुनाव हुआ था और 1992 के बाद से मुसलमान कांग्रेस से नाराज था। उसका फायदा शुएब इकबाल को मिलता रहा। शुएब इकबाल का अपना कुछ नहीं था, यहाँ भाजपा है नहीं, कांग्रेस से मुसलमान उस दिन से नाराज है। इस क्षेत्र में कांग्रेस जीरो रहा है, तो इसलिए हमेशा एक तरफा वोट मिलता रहा। जैसे ही आम आदमी पार्टी वजूद में आई, नतीजा आपके सामने है। वही शुएब इकबाल आम आदमी पार्टी के निशान से हारा और दोबारा जीतने के लिए उसे आम आदमी पार्टी का सहारा लेना पड़ा। अब जब वो परिवारवाद चाह रहा था, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे अभी हमारे विधायक इमरान हुसैन साहब ने बताया, आम आदमी पार्टी ने सामाजिक न्याय की बात करी कि समाज में सबको न्याय मिले, आम आदमी को मिले। और सबसे जरूरी बात, जिस समाज को उन्होंने जिसको टिकट दिया है ना, वो समाज पूरा नाराज है इस बात पर कि जब पहले पार्टी से आप टिकट मांग रहे थे तो अपने मामू का टिकट मांग रहे थे, जब वहां से टिकट कट गया तो एक समाज का सहारा लेना चाह रहे हो। इस सामाजिक कार्यकर्ता को आपने पहले क्यों नहीं दिलाया? और सबसे आखिरी बात कि इस क्षेत्र में कभी भी जात पात नहीं चली है, अगड़ा पिछड़ा नहीं चला है। मुसलमान का सबका एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी के नाम पर वोट देते हैं। शुएब इकबाल की बिरादरी का यहाँ पर 1% भी वोट नहीं है। जिस कार्ड को वो खेलना चाह रहे हैं, अगर ये कार्ड यहाँ चलता जात पात, तो वो आज तक विधायक तो छोड़िए प्रधान भी नहीं बनते। यहाँ पर जात पात नहीं चलती, ये मटिया महल है, ये दिल्ली है, ये बिहार और यूपी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अभी यहाँ सिटिंग विधायक हैं शुएब इकबाल साहब के बेटे आले इकबाल साहब हैं, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप गलती हो जाती है, आदमी जज्बात में कि रिश्तेदार को टिकट नहीं मिला तो आदमी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। और तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपसे गलती हो गई, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से जीते और हमारे साथ आए और हमारे साथ इलेक्शन आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट को लड़ाए, दूसरे कैंडिडेट को ना लड़ाए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। कहना है आम आदमी